चाहिए। बहुत हो चुका। हम आज भारत के प्रधानमंत्री से भी अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बस करिए। कब तक झूठ बोलेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रयास। अरे इंसानों को पकड़कर मारकर उनको जला दिया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री, आप इनको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? अगर नहीं रोकेंगे तो फिर रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, संविधान कमजोर पड़ जाएगा। बताओ ये कौन सा ऐसा काम ये जो हो रहा है इस पर कौन रोक लगाएगा? भारत के प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री इन जालिमों के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, चाइना पर कुछ नहीं बोलेंगे। और वो बड़ा पूंजीपति है जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हम बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं, क्या जुनैद और नसीर को जब मारा गया, क्या बीजेपी की हरियाणा की सरकार उस जालिम को पकड़ेगी जिसने वासिफ का जब फेसबुक लाइव करता है और वासिफ की मौत हो जाती है, कासिम पर गोली चलाता है, कासिम जख्मी होता है, यूट्यूब पर उसको दिखाया जाता है कि बंदूक से गोलियां चला रहा है कासिम पर। अरे गोलियां चलाने वालों, इतने बहादुर तुम क्यों बनते हो? तुम इसलिए बहादुर बनते हो क्योंकि जानते हो कि बीजेपी और आरएसएस तुम्हारे साथ है। याद रखो, इख्तियार हमेशा किसी के पास नहीं रहने वाला है। तुम कब तक जुल्म करोगे? जब जुल्म खत्म होगा तुमको मालूम होगा कि तुम्हारा क्या अंजाम कानून के तहत होने वाला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको एक सियासी ताकत बनना है। अगर आज जुनैद और नसीर को मारा गया, क्या इस मेवात की सरजमीन पर क्या आप मुत्तफिक नहीं है कि आपको टारगेट बनाया जाता है? आपके बच्चों को मारा जाता है, बच्चों को उठाया जाता है। अरे कोई अगर भैंस लेकर आ रहा है तो उसको रोककर मारा और पीटा जाता है। आज देश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में गहलोत की सरकार है। हम उनसे इस बात का डिमांड और मुतालबा करते हैं कि ऐसे ताकतों पर कंट्रोल लगाया जाए। कानून को इस्तेमाल करिए। इन तमाम लोगों को जो गरीबों पर, मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, पकड़िए। इनकी जगह जेल में है, जेल में डाल कर रखिए इन जालिमों को। इनको दोस्तों, अभी जो फिलहाल ये खबर आई है राजस्थान से, जो असदुद्दीन ओवैसी अपने बयान में कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर से फिर से एक मुसलमान भाई की हत्या कर दी गई जिसका नाम जुनैद था। और उसके बारे में मालूम करते हैं, जब असदुद्दीन ओवैसी उनके घर जाते हैं तो उनसे मालूम करते हैं, तो पता करते हैं, तो उनके घर वाले कहते हैं कि हम किसको कंप्लेन करें, किसके पास जाए अपना दर्द लेकर, किसको बताएं? ये सरकार और यहाँ की पुलिस ऐसे लोगों से मिली हुई है जो रोज पे रोज हत्या कर रहे हैं। लोगों को यहाँ आते हैं गांव में और लेकर के चले जाते हैं और बहुत दूर जाकर वीडियो बनाते हैं और वहां पर हत्या कर दी जाती है। पुलिस के पास सारी सबूतें मौजूद है, उसके बावजूद भी पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था सबका साथ सबका विकास, यही हो रहा है? बस सबका साथ सबका विकास। आप बताइए जरा कि अभी फिलहाल ही में आपको याद होना चाहिए, ये बाबा जी ने एक ट्वीट किया था। क्या ट्वीट किया था कि मुसलमानों से पूछो कि उसका मजहब क्या कहता है, तो वो बताएंगे कि सुबह में उठो, नमाज पढ़ो और फिर किसी हिंदू लड़की के साथ किसी हिंदू लड़की को उठाओ और जो दिल चाहे वो करो। इसका लिखा हुआ ये ट्वीट था जो मैंने पढ़ा है। क्या ऐसे ट्वीट करने से हिंदू सनातनी भाइयों के दिलों में, हिंदू भाइयों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत और पैदा करने की कोशिश की जा रही है? जहर, हिंदुस्तान की फिजाओं में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देखें। और उसके बाद से फिर ऐसे हत्या आते हैं। कभी जुनैद की हत्या कर दी जाती है। ये वही जुनैद है दोस्तों जो एक अकेला घर का चिराग था और 13 लोगों का अकेला कमा करके खिलाने वाला था और इसकी हत्या कर दी जाती है। अब बताओ इसके घर वालों का कौन जिम्मेदार होगा?
एक अकेला आदमी 13 लोगों को यतीम करके चला जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और अभी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर चुनाव होने वाला है। क्या ये सब भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है अपने चुनाव के अंदर वोट जमा करने का? क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है जिस पर वो वोट मांगे। आप असदुद्दीन ओवैसी का पहले ये बयान देख लीजिए कि वो किस तरह से उनके घर गए और उनसे पूछताछ किया। और पूरे देश को ये बात जानने की जरूरत है कि जुनैद के 6 औलाद हैं और जुनैद का एक बड़ा भाई है जो दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, उसके 7 बच्चे, उसकी भी जिम्मेदारी जुनैद पर थी। तो एक जुनैद की हत्या से 13 बच्चे यतीम हो चुके हैं, 13 बच्चे यतीम हो चुके हैं। और ये जितना भी आप इसका कंडेम करें वो कम होगा। और अफसोस की बात यह है कि राजस्थान की जो पुलिस है और हरियाणा की पुलिस, वो इन तमाम गुंडों को, क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को खुली छूट दे दी है कि वो आते हैं मेवात में और लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको उठाकर लेकर जाते हैं। जुनैद और नसीर को जो किडनैप किया गया था, उसी वक्त गोपालगंज पुलिस स्टेशन में जाकर इत्तला दी गई, कंप्लेन दी गई। अगर वो फौरन हरकत में आते तो शायद आज वो जिंदा रहते। अभी उनके परिवार के लोग हमको बता रहे थे कि फिरोजपुर झिरका का जो सीआई है, वहाँ की जो पुलिस है, वो तो पूरा इस गैंग के साथ मिली भी है।